नमस्कार दोस्तों, सोम आर्मी एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कराएंगे फिर से प्रतिशत, जो एक तो पहली क्लास में करा दिया था। जितना बचा हुआ है वो अगली क्लास में क्लियर होगा और इसी क्लास में आपका पूरा का पूरा प्रतिशत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग एक क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन में बोलता है किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता है, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, मैंने माना कि भैया मेरे गांव में एक चुनाव हुआ और उसमें कुल मिला के मतों की संख्या कितनी थी, 100। कितनी संख्या थी, 100। उसमें से देखिए, पक्की बात है चुनाव में हमेशा 2 इंसान लेने हैं, एक जीत में और दूसरा हार। भाई सीधी बात है, एक की हार होगी तो एक की जीत होगी। और ये बोलता है कि चुनाव में एक प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके, 75% मत प्राप्त करके, मतलब जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, 75 मत। तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए होंगे भाई, 25। ठीक है, कुल मिला के 100 मत थे। जीतने वाले ने 100 में से 75 प्राप्त कर लिए, तो हारने वाले ने वो कितने प्राप्त हुए, 25। अब देखिए, यदि मैं जीत की बात करूं या मैं हार की बात करूं, यदि मैं बात करूं कि ये वाला जो है कितने मतों से जीत गया, या फिर मैं बात करता हूं ये वाला कितने मतों से हार गया, तो देखिए हार और जीत दोनों के दोनों एक ही संख्या से होंगे। भाई जितने मतों से ये वाला जीता है उतने ही मतों से ये वाला हारा है। ठीक है, जितने मत से ये वाला जीतेगा उतने ही मत से ये वाला हारेगा। तो देखते हैं भाई, ये इसे मिले 75 मत, इसको मिले हैं 25 मत, तो इन दोनों का अंतर ले लो, आपस में इन दोनों का अंतर ले लो। कितना अंतर आया भाई, 50। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जीता कितने मतों से, 50 मतों से, या बोल सकते हैं ये हारा कितने मतों से, 50 मतों से। और देखिए इसमें कहा है एक प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता है, दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता है। तो क्या करना है, देखिए ये जो 50 है ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, 550 के। ठीक है, मैंने बताया ना, चाहे तो कहता है इतने मतों से जीत जाता है, चाहे कह दे कि इतने मतों से हरा देता है या हार जाता है, दोनों के दोनों हमेशा यहीं पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि जितने मतों से एक जीतता है उतने मतों से दूसरा हारता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो 50 है ये अंतर किसके बराबर है, 550 के। तो 1% बराबर 550 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भाई, 11। एक यूनिट का वैल्यू 11 आया है, तो उसने पूछा है चुनाव में कुल कितने मत थे। चुनाव में मैं कितने मत लेकर चल रहा हूं, 100। तो 100 मत लेकर अगर जो मैं चल रहा हूं तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे भाई। 100 का वैल्यू कितना आ गया, 11 गुना 100, और 11 गुना 100 कितना होता है, 1100। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक बार और रिपीट करता हूं। देखिए मैंने माना चुनाव में कुल कितने मत थे, 100 में से एक जीतता है एक हारता है। बोल रहा है जीतने वाला प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके, तो जीतने वाले ने कितने मत प्राप्त करे, 75। 100 में से 75 मत जीतने वाले ने प्राप्त करे हैं, तो हारने वाले ने कितने मत प्राप्त किए, 25। ठीक है, तो हार की जगह क्या आ गया यहाँ पे, 25। अब देखिए वो कह रहा है कि 75% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता है। देखिए जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मतों से हारा, 550। ठीक है, जो मुझे बोला गया है, और मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग कितने मतों से हराया है, 50 से। तो 50 बराबर 550 के, 50 बराबर 550 के है, तो एक बराबर किसके होगा, 550। बताया था कि ये वाली संख्या हमेशा बटे में पहुंच जाती है, तो ये कहां पहुंच गई, बटे में। 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे 55। एक का वैल्यू कितना आ गया, 11। एक का वैल्यू 11 आ गया, तो 100 का वैल्यू कितना आया भाई, 11 गुना 100 कितना आ गया आंसर, 1100। 100 का वैल्यू क्यों निकाला है,
क्योंकि हमसे पूछा गया है चुनाव में कुल कितने मत थे और मत में कितने लेके चला हूं 100। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसे उतारिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पे बोलता है किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 75% मत प्राप्त करके 550 मतों से दूसरे प्रत्याशी को 550 मतों से हरा देता। मतलब बिल्कुल यहां तक सेम क्वेश्चन है, लेकिन आगे पूछ लेता है तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। इस बार क्या पूछ लिया उसने, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है भाई, चलिए तो इसे निकालते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही शुरू करेंगे। भाई मैंने माना कि 100 वोट थे मेरे गांव में, 100 वोट में से एक की हार हुई, एक की जीत हुई। ठीक है, इधर जीत वाला ले लेते हैं अपने हैंड पे, इधर ले लेते हैं हार वाला। ठीक है, तो जीतने वाले को 75 मत मिले तो हारने वाले को 25। आपने बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ऐसे करा है, यहां से बीच का अंतर ले लिया, कितना आया 50। मेरे अकॉर्डिंग 50 मतों से हरा देता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 550 मतों से हरा देता है। तो एक का वैल्यू कितना आ गया भाई 550 बटा 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया यहाँ पे 11। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में पूछा था चुनाव में कुल कितने मत थे, तो इसलिए मैंने 100 का वैल्यू निकाला। इस बार पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिल रहे हैं यहाँ पे 75। तो इस बार मान किसका निकलेगा भाई 75 का। तो क्या हो जाएगा भाई 75 गुना 11। ठीक है, अब 11 की 75 में गुना करेंगे तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लग गया 5। ठीक है, इसके आगे चलिए 11 सत्ते 77 और 77 में जो आप 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 82। तो कितने मत मिले भाई 825। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, उतारिए फटाफट इसे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी से 140 मतों से हार जाता है। ठीक है जी, 140 मतों से हार जाता है तो चुनाव में कुल कितने मत थे। अब भैया देखिए एक चुनाव में 40% मत प्राप्त करे हैं एक बंदे ने भैया, तो कुल मिला के 100। ठीक है जी, 100 में से एक जीतेगा दूसरा हारेगा। तो पक्की बात है भैया एक ने 40 प्राप्त करे हैं तो 40 वाला हारेगा और 60 वाला जीत जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा भाई 20। मैंने कहा था चाहे जीत की बात करे चाहे हार की बात करे, अंतर जो है हमेशा उसी से ही निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो 20 बराबर किसके दिया हुआ है 140 के। ठीक है जी, किसके बराबर दिया हुआ है भैया 140 के। भाई मेरे अकॉर्डिंग 20 है, 20 मतों से हार रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 मतों से। तो मैंने क्या काम करा भाई 20 को 140 के बराबर कर लिया। चलिए जी 20 को 140 के बराबर कर लिया तो एक का बड़ा मान कितना आ जाएगा भाई 140 बटा 20। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 14 को काटा तो 7 बार। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भाई 7। एक यूनिट का वैल्यू कितना है 7। तो भैया 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि उसने कहा चुनाव में कुल कितने मत थे, कितने मत लेके चल रहा हूं मैं चुनाव में 100। तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए 7 गुना 100 बराबर 700 मत थे भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया? आराम से पॉज करके देख लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए चलिए ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम वही है। किसी चुनाव में एक प्रत्याशी ने 40% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 140 मतों से हरा दिया, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। पहले पे क्या था कि भाई पूरे मत पूछे थे, कंप्लीट मत कितने हैं टोटल। ठीक है, इस बार क्या पूछा हुआ है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन करना है। चलिए यहाँ पे क्या है, टोटल मैंने ले लिया भैया, गांव में कुल 100 वोट थे, एक को मिले हैं 40 वोट और दूसरे को मिले हैं 60 वोट। दोनों के बीच का अंतर कितना आया 20 बराबर 140 के। यहां तक क्वेश्चन सेम है।
एक का वैल्यू भी निकाल लेंगे, एक का वैल्यू भी क्या आएगा 140/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14। ठीक है, एक का वैल्यू था, बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। इसके बाद क्या पूछ लिया है उसने, इसके बाद पूछा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हुए हैं भाई, 60। ठीक है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, 100 का मान ना निकालते हुए किसका मान निकालेंगे भाई, 60 का। तो 6 सत्ते 42 और 0 पीछे है तो यहां पे आ गया 0। तो टोटल कितने मत मिले भाई, 420 मत। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए इसके बाद अगले पे चलते हैं। चलते हैं 11 क्वेश्चन क्या कहता है, एक छात्र 75 अंक लाकर भी 15 अंकों से फेल हो जाता है। 75 अंक लेके आया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, 15 अंकों से फेल हो गया। तो कहता है यदि पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 30% अंक चाहिए, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो पूर्णांक ज्ञात करो। देखिए सपोज करिए मैं अपने आप की बात करता हूं। ठीक है भाई, मैं 75 अंक लेके आया, टोटल कितने अंक लेके आया, मैं 75 अंक लेके आया। सही है, समझने की कोशिश करना। मैं 75 अंक लेके आया, उसके बाद भी मैं 15 अंकों से फेल हो गया, उसके बाद भी मैं क्या हुआ, 15 अंकों से फेल हो गया। तो यदि यार मैं 15 अंक और ले आता तो क्या मैं पास हो जाता, पक्की बात है। यदि मैं 75 अंक लेके आया हूं, 15 अंकों से फेल हो गया, यदि मेरे ये 15 अंक और आ जाते या फिर मैं 15 अंक और ले आता तो मैं पास हो जाता। बात सही, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यार मैं कुल मिला के कितने अंकों पे पास होऊंगा, 90 अंकों में। बात सही है ना, कितने अंकों पे पास हुआ मैं, 90 अंकों पे। ठीक है, और अगली लाइन बोलता है यदि पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 30% अंक। देखिए यदि मैं 90 अंक ले आऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, और यदि मैं 30% अंक ले आऊं तो भी मैं पास हो जाऊंगा। बात समझ में आई, 90 अंक लेके आ रहा हूं तो भी मैं पास हो रहा हूं, और मैं 30% अंक लेके आ रहा हूं तो भी मैं पास हो रहा हूं। बात सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का कारण क्या है, ऐसा होने का यह कारण है कि 30% जो है वो 90 अंकों के बराबर है। बात सही है, प्रतिशत में 30 और अंकों में 90। दोबारा समझिए भाई, 75 अंक में लेके आया, 15 अंकों से मैं फेल हुआ, यदि मैं ये 15 अंक और ले आऊं तो मेरे कुल अंक कितने हो जाएंगे, 90। मतलब मैं 90 अंक पे पास हो जाऊंगा। दूसरी लाइन बोलता है कि पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है या जरूरत है। तो क्या होगा भाई, यदि मैं 30% अंक ले आऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, और यदि मैं 90 अंक ले आऊं तो भी मैं पास हो जाऊंगा। तो क्यों हो रहा हूं मैं दोनों अंकों में पास, क्योंकि ये जो 30% है ना, ये बराबर है किसके, 90 के। बात समझ में आए, ये जो 30% है, ये 30% बराबर है किसके, 90 के। ये 30% 90 के बराबर है, तो 1% का मान कितना होगा, 90/30। बात सही है भाई, जब भी एक का मान निकालेंगे तो ये वाली संख्या हमेशा कहां पहुंचेगी, भाग में। बात सही है। चलिए 30 3 90, 1% का मान कितना आया भाई, 3। 1% का मान कितना आया, 3। और यदि 1% का मान 3 है, कोई भी परीक्षा कितने अंकों की होती है, कितने प्रतिशत की होती है, 100% की। तो 100% का मान कितना होगा, बताइए भाई। 100% का मान 3 गुना 100 बराबर 300। ठीक है, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है भाई, 300। ठीक है, ये बात समझ में आई। चले इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है एक छात्र 48 अंक लाकर भी 12 अंकों से फेल हो जाता है। 48 अंक लेके आया, उसके बावजूद भी 12 अंकों से फेल हो गया। भैया सीधी बात है, 48 अंक लेके आया, 12 अंकों से फेल हो गया, तो यदि मैं 12 अंक और ले आऊं तो कुल मिला के कितने अंक हो जाएंगे मेरे, 60 अंक। और यदि मैं 12 अंक और ले आऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। बात सही है, तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब मैं कुल मिला के कितने अंकों पे पास होऊंगा, 60 अंकों पे। इसके बाद अगली लाइन क्या बोलता है, अगली लाइन बोलता है यदि पास होने के लिए 12% अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए भाई, 12%। सॉरी, अगर जो मैं 12% अंक ले आऊं तो मैं पास हो जाऊंगा, और यदि मैं 60 अंक ले आऊं तो भी पास हो जाऊंगा।
तो देखिए भाई 12% लेके आया तो भी मैं पास हो रहा हूं, और मैं 60 अंक लेके आया तो भी पास हो रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 12% है ये बराबर किसके हैं? 60 के। बात सही है। ये जो 12% है ये किसके बराबर है? 60 के। तो 1% बराबर किसके होगा? जब भी 1 का मान निकालेंगे तो ये वाली संख्या कहां पहुंच जाती है? भाग में। ये वाली संख्या कहां पहुंच जाएगी? भाग में। तो 12 पंजे 60। 1% का मान कितना होगा भाई? 5। 1% का मान कितना है? 5। यदि 1% का मान 5 है तो कोई भी परीक्षा कितने प्रतिशत की होती है भाई? 100% की। तो 100% का मान कितना होगा? 5 गुना 100 बराबर 500। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान है यार, टेंशन मत लो, बहुत आराम से हो जाएगा। सारा का सारा मैथ आराम से पढ़ लेंगे हम लोग, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है एक छात्र 45 अंक लाकर भी 15 अंकों से फेल हो जाता है। 45 अंक लाकर भी 15 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 15% अंक चाहिए, यदि पास होने के लिए 15% अंक चाहिए। देखिए कुल मिला के 45 अंक लेके आया, उसके बाद भी 15 अंकों से फेल हो गया, तो कितना बना भाई? 60 अंक। और कह रहा है पास होने के लिए 15% अंक चाहिए, तो क्या होगा भाई? पास होने के लिए 15% अंक चाहिए, मतलब मैं 15% पे पास हो जाऊंगा और मैं 60 अंक पे भी पास हो जाऊंगा। ठीक है ना? और मैं 60 अंकों पे पास हो रहा हूं, मैं 15% पे पास हो रहा हूं, तो 15% बराबर 60 अंक हो गए हैं। तो 1% बराबर किसके होगा? 60/15, और 15 से 60 को काटा तो 15 चौका 60। 1% बराबर किसके आएगा? 4 के। ठीक है, 1% बराबर किसके आया है? 4 के। यदि 1% बराबर 4 के है तो 100% बराबर किसके होगा? 4 गुना 100 बराबर 400। आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे चले। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है x का 60%, x का 60% 285। x का 60%, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 14। x का, देखिए तो मैंने लिख दिया यहां पे x का 60% 285 है, तो x का 60% बराबर किसके है? 285 के। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करना है भाई? x का। ठीक है, तो देखिए x का की जगह हमेशा गुणा का चिन्ह। 60% बोले तो 60/100। ये बात समझ में आसान, ये बात समझ में आसानी से आ गई होगी। ठीक है ना? बराबर किसके है? 285 के। हो गया। x का 60% बराबर किसके है? 285 के। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए। 2 तिये 6, 2 पंजे 10। ठीक है, बराबर 285 आ रहा है। अब देखिए x का मान निकालना है मुझे 285। देखिए जब भी बराबर का चिन्ह संख्याएं पार करेंगी तो भाग वाली संख्या गुणा में और गुणा वाली संख्या भाग में। ठीक है, तो 285 गुणा 5 और बटे में क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3। अब बटे में 3 लिखा तो 3 से सबसे पहले 285 को काटिए। 3 9 27, क्या बचा? 1। 1 15 के साथ 5 के साथ गया 15 हो गया। ठीक है, और 3 पंजे 15। तो कुल मिला के x बराबर किसके बचा भाई? 95 गुना 5। और 95 की 5 में गुना करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगा कितना? 2, और 5 निम 45, 45 और 2 हासिल के कितना हुआ भाई? 47। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 475। बात समझ में आया? आंसर कितना आया भाई? 475। चलिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर उतार लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है
चलिए पढ़िए क्या बोलता है। 1540 का 40% कितना होगा? 1540 का 40%। चलिए 1540 का कितना पूछा है भाई? 40%। तो कैसे करेंगे? 1540 का की जगह गुणा का चिन्ह, ठीक है, और 40% बोले तो 40/100, ठीक है जी। 40/100। अब जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा? 154 गुना 4। अब इन दोनों की गुणा करके लिख दीजिए, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल कितना लग गया यहाँ पे? 2 भाई, ठीक है। इसके बाद 4 एकम 4, 2 6, तो आंसर कितना आ गया? 616, ठीक है। कितना आंसर आया? 616। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 500 के 20% में 25 जोड़ने पर, ठीक है, प्राप्त संख्या क्या होगी? 500 के 25 जोड़ने पर, चलिए 25 जोड़ देते हैं बाद में, ठीक है। सबसे पहले 500 का 20% निकालेंगे, उसके बाद उसमें क्या जोड़ देंगे? 25। तो भैया निकालना शुरू करते हैं। 500 का की जगह गुणा का चिन्ह, 20% बोले तो 20/100, और ये प्लस में क्या आ गया यहाँ पे? 25, ठीक है। देखिए जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, ये क्या बचा यहाँ पे? 50, और ये क्या बचा? 2, ठीक है। और 50 दूनी 100, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई? 100 प्लस 25, और 100 में आप 25 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया 125। 125 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 750 के 20% में से 40 घटाने पर, तो 750 का की जगह गुणा का चिन्ह, 20%, 20/100, और ये माइनस में क्या कर देना है यहाँ पे? 40। चलिए जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, बचा क्या? इधर 75, इधर 2, 75 दूनी 100, कितने होते हैं भाई? 150 माइनस 40, और 150 में से यदि 40 घटाएंगे तो कितना बचा है? 110, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चंस थे ये सब कुछ खत्म हो चुके हैं इस टाइप से, ठीक है। अब आज के लिए शायद मैं क्लास में इतना ही कराऊंगा, और इससे आगे जो प्रतिशत के क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके डालता रहूंगा, धीरे धीरे टेस्ट पेपर आपके डालता रहूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भारत माता की जय।